श्याम सुंदर सीटीटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चैप्टर 5 जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की के संबंधित सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं। तो इसमें पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे जी की जो पहली अवस्थाएं हैं संवेदी प्रेरक, इस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं। तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन है ये राइट उत्तर होगा, सही उत्तर यही है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन वाले में आपको निगेटिव में निगेटिव उत्तर देना है, यानी गलत प्रश्न होंगे उसका गलत उत्तर देना है। जैसे कि चौथा ऑप्शन है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में ही विभाजित किए हैं। तो ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये गलत उत्तर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रायत नैतिकता की अवस्था होती है। तब प्रायत नैतिकता की जो अवस्था है वो जीन पियाजे जी ने नैतिकता की अवस्था दिए हैं, जिसमें तीसरा जो इसका ऑप्शन है 4 से 7 वर्ष, ये इसका राइट उत्तर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। पहला है संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया है। तीसरा है शिक्षकों को बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये सभी वाला, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहल वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कोहल वर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कोहल वर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। कोहल वर्ग ने पूर्वपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच में माना है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है इसका ये गलत उत्तर है, क्योंकि कोहल वर्ग ने पूर्वपरागत स्तर को 7 से 10 वर्षों के बीच में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा है। परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा है, इसका 6 नंबर क्वेश्चन जो था निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपको जो सेकेंड नंबर है अधिकार संरक्षण अभिमुखता का सिद्धांत। ये जो है ये नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है परंपरागत स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। कोहल वर्ग ने स्वकेंद्रित अवस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना। दूसरा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी है। तीसरा है परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष की मध्य होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है केवल 3 ये सही है। परंपरागत नैतिक स्तर की जो अवधि है वो 9 से 14 नहीं है, इसकी जो अवधि है वो 10 से 13 वर्ष है। 8 क्वेश्चन है नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपको दो जो है लॉरेंस कोहल वर्ग, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही नहीं है तो ये है सेकेंड नंबर। वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे।
जबकि ये गलत उत्तर है। वाइगोत्स्की जो थे वो सोवियत रूस के रहने वाले थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, संभावित या निकट विकास का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, जो ZPD कहलाता है। ZPD जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। बालकों का विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर होता है। सेकंड है, बालकों का मानसिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है। तीसरा है, बालकों में भाषा एक चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है। तो ये जो चारों ऑप्शन है वो सही उत्तर है, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 12th नंबर जो क्वेश्चन है वो है, एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधी योग्यता की संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को सूचित करता है? तो आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है जीन पियाजे की, वो अमूर्त चिंतन की जो अवस्था है ये किससे संबंधित है? तो यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट को जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पियाजे ने बच्चे के दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा या बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है चिंतन प्रारंभ करना, तो चिंतन किस अवस्था में बच्चे प्रारंभ करते हैं? चिंतन जो प्रारंभ करने की जो बात है वो है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो अब बच्चों की जो 4 बौद्धिक अवस्थाएं हैं वो कौन दिए हैं? जीन पियाजे जी ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? तो यहाँ भी देखिए तार्किक चिंतन आरंभ करने की बात कर रही है, इसका मतलब इसका राइट उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो पहला नंबर आपका ऑप्शन है। इसकी एज है 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा डॉट से बेहतर सीखता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, यानी इसका राइट उत्तर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में एवं गृह में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 2, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था देखिए मूर्त अनुभव की अवस्था किसे कहा गया है? तो मूर्त अनुभव की जो अवस्था है वो है आपका 7 से 12 वर्ष तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष, यानी पहला नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक विकास के बदलाव के बारे में कहा, यानी इसका राइट उत्तर होगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष है, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पियाजे, यानी जीन पियाजे जी के अनुसार सीखने का जो मतलब है वो ज्ञान निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची मानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन। यह जो उदाहरण है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एक, सम्मिलन। मतलब बच्चे को लग रहा है कि पतंग जो है वो बिल्कुल चिड़िया की तरह है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा सम्मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाओं और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 3, मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों यानी संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने ही संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है? महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है तो वह है सामाजिक। यानी वाइगोत्स्की का कथन है कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो समाज में रहकर ही सीखते हैं, तो इसका मतलब इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, क्योंकि कोहलबर्ग जो है वो नैतिक संबंधित सिद्धांतों को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। यानी इसका 28 का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधन किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए संज्ञानात्मक संरचना को संशोधन किया जाएगा, इसका मतलब इसका अर्थ हुआ समावेशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक तर्कना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नैतिक तर्कना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटेट में लगभग प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व का जो प्रदर्शित रूप है वो है संवेदी प्रेरक चरण, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो नेक्स्ट जो 32 नंबर क्वेश्चन है ये है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर 3, सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो आपको व्यक्तिकता और विनिमय, और ए में जो ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, इसका आपको क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डॉट डॉट का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकासात्मक अवस्थाओं का, यानी शिक्षक को मिश्रित आयु वाले वर्ग में यदि जिन कक्षा में सभी एज के बच्चे यदि पढ़ते हैं तो उसमें शिक्षक को क्या चाहिए? विकासात्मक अवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो पश्च परंपरागत अवस्था इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समस्याओं में एक स्थिति पर वाद विवाद करने की अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिक्षेप के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डॉट डॉट करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिक्षेप विकसित करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, यानी आत्मसात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट डॉट कर लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलित। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुकूलित, यानी बच्चे जो है वो क्या करते हैं? दाल और चावल को मिलाकर खाना जान चुका है, यानी इससे बच्चे क्या करते हैं? दाल और चावल को शुरू में बच्चे क्या करते हैं? खाना देते हैं तो पहले दालें खाने लगते हैं या चावलें खाने लगते हैं, फिर बच्चे जब सीख जाते हैं खाना तो उन दोनों को क्या करते हैं? मिला करके खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को डॉट डॉट के द्वारा संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण जो है वो है किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे के मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान दिया गया है? तो पियाजे जी ने ज्ञानात्मक विकास, यानी ज्ञानात्मक विकास के रूप में पियाजे जी को जाना गया, इसीलिए इस पियाजे जी के विकास का नाम जो है संज्ञानात्मक विकास कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, नामे है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे दिया अमूर्त, तो अमूर्त का संबंध तो अमूर्त से होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक चरण 4, कानून और
व्यवस्था, यानी इसका राइट उत्तर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है। कमतर कह रहा है, कमतर का मतलब है कि जीन पियाजे के कथन इसमें से कौन सा नहीं है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 4, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो वाइगोत्स्की का कथन है, न कि जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण का जो लक्षण है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों को सार्वभौमिक श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सही इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध से नहीं निकाला जा सकता है। यानी जीन पियाजे के सिद्धांत से आप क्या नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ये ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये जीन पियाजे के सिद्धांत से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। अब ग्राफ के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझिए। पहला ऑप्शन जो है वो विकास यदि हो रहा है, विकास अधिक हो रहा है तो इसकी एज जो है वो कम हो रही है, वो गलत बात है। ये सही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य का एज आयु जो है बढ़ता है, विकास की गति भी विकास भी उतनी ही बढ़ती है। नेक्स्ट है वायु, दूसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वायु और विकास, यानी वायु और विकास निरंतर तो चलता है मगर एक समान रूप से हमेशा नहीं चलता है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा नंबर जो ऑप्शन है विकास और आयु का, एक समय बहुत अधिक आयु अधिक है, फिर धीरे धीरे आयु कम नहीं हो सकता है, इसीलिए 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत उत्तर है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसमें आयु जैसे जैसे अधिक हो रहा है, जैसे पहला हम देख रहे हैं यहाँ पर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ये वाला जो एज है, एज बढ़ रहा है तो विकास भी इसका अधिक हो रहा है। इसका मतलब इसका राइट उत्तर जो है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षण के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है। तो 47 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक रचनावादी। इसका राइट उत्तर है 2। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास में किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है वो किसके द्वारा समर्थित होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 3, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 49, रिया जो है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सहयोग की नैतिकता, यानी 4 नंबर। इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यह सहयोगात्मक, यानी सहयोगात्मक के बारे में तो वाइगोत्स्की भी बताए हैं, और यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो आपको जो पहला नंबर क्वेश्चन था यही नंबर क्वेश्चन 50 में है, इंद्रिय जनित गामक स्तर। इंद्रिय जनित गामक स्तर में बच्चे जो है अपने आँख कान और हाथों से सोचते हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। यहाँ देखिए उपेक्षा, उपेक्षा जो है वो निगेटिव शब्द है, इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका जैविक। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जैविक, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो है वाइगोत्स्की ने सामाजिक, संस्कृति और भाषा के बारे में दिए हैं, जैविक के बारे में नहीं बताया। उपेक्षा की बात है, उपेक्षा मतलब निगेटिव क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 52। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है उत्तर परंपरागत स्तर, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो वस्तु स्थायित्व है। आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें वस्तु स्थायित्व के बारे में पूरा क्लियर से बताए हुए हैं। इसका सही उत्तर हुआ वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं इसका सही क्रम कौन सा है। तो इसमें सही क्रम जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, संवेदी गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो बच्चे जब प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है स्तर 1, इस एज में बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। नई जानकारी को जोड़ना, जब ये जोड़ने वाला बात हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है आपका आत्मसातीकरण। नई जानकारी को जोड़ना जो क्या कहलाता है, वो आत्मसातीकरण कहलाता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट था क्या 59, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपक्वन अवस्था में पियाजे के सिद्धांत के अनुसार परिपक्वन जो अवस्था है उसमें संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसी करती है। इस मार्गदर्शन को
क्या कहते हैं? तो इस मार्गदर्शन को कहते हैं सहारा देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है अध्यापिका की मनोदशा पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिक्षेप्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। एक प्रमुख विभिन्नता जो है वो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। 4 जो है ऑप्शन नंबर 62 का जो चौथा ऑप्शन है ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहल वर्ग के जो सिद्धांत की जो मुख्य आलोचना है ये है आपका, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहल वर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है, कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जो है, विचार की अनुत्कर्मणीयता यानी पलट न सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की जो जेडपीटी दिए हैं इसके अनुसार समीप विकास का क्षेत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर जो है वो जेडपीडी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप पहले से पढ़े हैं कि अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा जो बच्चे जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट अवस्था में है। तो 2 से 7 जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी 68 का जो राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 नंबर, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के बीच प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बदलाव ये आत्मसात कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो 71 का जो राइट उत्तर है यह है, बच्चों के वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये वाइगोत्स्की के कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व प्रगत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो 72 का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? इसके लिए जीन पियाजे जी ने जो है एस्कीमा यानी अवधारणा शब्द का प्रयोग किया है। मानसिक संरचना, यदि मानसिक संरचना से जुड़ल यदि क्वेश्चन जीन पियाजे चैप्टर से हैं तो इसका सही उत्तर होगा एस्कीमा यानी अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, यानी सही उत्तर है इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75।